तो हेलो मेरे इसके चैम्प्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे, है ना? तो आज का टॉपिक है हम लोग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि इम्पोर्टेंट है पर समझ में आ जाएगा जल्दी। लिखने के साथ साथ हम लोग समझ लेंगे वो चीज़। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो भी खर्च होता है, जो भी खर्चा होता है, उसको क्या बोलते हैं? जो भी बिजनेस से रिलेटेड खर्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो पॉइंट नंबर सेकंड दे दो। पॉइंट नंबर सेकंड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, टॉपिक है हम लोग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और हम इसलिए कवर कर रहे हैं ताकि ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एरो देख कर लिखो, डायरेक्टली रिलेटेड टू, डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू लाइक, क्या क्या चीज? लाइक सैलरी, कॉमा रेंट, कॉमा प्रिंटिंग एटसेट्रा। तो ये पॉइंट का डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्स रेवेन्यू लाइक सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग एटसेट्रा। इसका मतलब है कि हम लोग जो भी बिजनेस कर रहे हैं तो उस जगह पे एम्प्लॉय को सैलरी भी देना पड़ेगा, सैलरी तो देना पड़ेगा। और उस जगह हम अगर रेंट में लिए हैं तो रेंट भी तो देना पड़ेगा। और प्रिंटिंग, कुछ भी अभी हम लोग एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं, कुछ भी पैम्पलेट छपवाया है, तो उसके प्रिंटिंग में पैसा जो लगा है वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो वो हो गया क्लियर। सेकेंड एरो, बेनिफिट एक्सपायर्स, बेनिफिट expires within one accounting period। बेनिफिट जो है एक्सपायर हो जाएगा उसका एक अकाउंटिंग पीरियड में। एक्सपायर बेनिफिट, उसका फायदा उसका एक्सपायर हो जाएगा कब? एक साल में ही। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि हम लोग लेकर आते हैं सामान, कोई भी कैपिटल खरीद कर, तो वो हम लोग को बेनिफिट देते रहता है। फर्नीचर वगैरह सब भी हम लोग लेकर आएंगे तो हम लोग को बेनिफिट देते रहता है ज़्यादा लंबा समय के लिए। और ये जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो कुछ एक साल के लिए ही में ही बेनिफिट जो है खत्म हो जाता है उसका। एक साल के अंदर या तो एक साल में, एक साल तक में खत्म हो जाता है उसका फायदा। थर्ड, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस लाइक वाइट वॉश। वाइट वॉश मतलब कि पेंट कुचड़ा, कुछ भी। मेंटेनेंस, अब मेंटेनेंस जो है और रिपेयर्स, रिपेयर्स में क्या होता है कि हम लोग जो है प्रोडक्टिविटी, क्वांटिटी अपना बढ़ा देते हैं कुछ भी रिपेयर करके। और मेंटेनेंस क्या होता है? जो हम लोग पेंट वगैरह करवाते हैं उससे खूबसूरती बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी नहीं। अगर हम लोग अपने क्लासरूम में पेंट करवा दिए तो उससे खूबसूरती बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी नहीं। जो कि हम लोग को रिपेयर करने के बाद मिलता है प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, क्वांटिटी बढ़ जाता है। तो वो हो गया मेंटेनेंस एक्सपेंसेस लाइक वाइट वॉशेस, वो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर
अगर हम लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए रिपेयर कर दे तब वो क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पॉइंट नंबर 4, अमाउंट spent on obtaining license rights। ये वाला पॉइंट हम कल भी बताए थे, अनसक्सेसफुली। अनसक्सेसफुली अमाउंट हम लोग स्पेंड किए लाइसेंस और राइट लेने पर। लाइसेंस किस चीज का लाइसेंस, गाड़ी का लाइसेंस नहीं। ये हो गया लाइसेंस तुम्हारा जो है दवाई दुकान, दवाई शॉप खोलने जा रहे हो, मेडिसिन शॉप, तो उस चीज के लिए गवर्नमेंट को भी ये लाइसेंस बनाने के लिए दिया है कि हमको जो है मेडिसिन शॉप खोलना है तो लाइसेंस बना दीजिए। तो अब वो जो है गवर्नमेंट जो है रिजेक्ट कर देते हैं हमारे लाइसेंस, तो वो अनसक्सेसफुली, तो वो हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर सक्सेसफुल हो जाता तो वो हो जाता कैपिटल एक्सपेंडिचर। कुछ लंबा टाइम के लिए हम लोग को लाइसेंस मिल चुका है और ये जो है हम लोग को लाइसेंस जो है मिला नहीं, बट हम लोग का पैसा खर्चा हो गया और वो नॉन रिफंडेबल है। नॉन रिफंडेबल, तो हम लोग को पैसा मिलेगा नहीं। वो अगर रिफंडेबल रहता तो हम लोग को पैसा मिल जाता, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं कहलाता। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, damages paid on account of breach of contract। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, देखो समझाते हैं। यहां पर समझो, एक आदमी है, वो जो है कॉन्ट्रैक्ट बनाया दूसरे आदमी के साथ, कॉन्ट्रैक्ट बनाया। अब वो आदमी जो है इनकार कर रहा, वो कॉन्ट्रैक्ट मानने से, ये कॉन्ट्रैक्ट मानने से इनकार कर रहा, तो ये आदमी जो है गुस्सा हो गया और केस कर दिया, ये आदमी पर केस कर दिया। और केस करने के बाद फिर कोर्ट में पहुंचा केस, और वो मांगा कितना, 15,000 रुपए। इससे भरना पड़ेगा इसको 15,000 रुपए। 15,000 रुपए ये मांगा, 15,000 रुपए। उस आदमी से जो है कॉन्ट्रैक्ट ही मेरा नहीं मान रहा है वो आदमी, तो 15,000 रुपए, और वो कोर्ट भी जो है बोल रहे हैं कि हाँ तुम जो है इसमें इसका बात नहीं मान रहे हो तो तुमको 15,000 रुपए पे करने होंगे। ठीक है, तो वो हो गया क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो हो गया क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहां तक क्लियर है। एक हो गया लास्ट, इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ न्यू शोरूम। लास्ट लिखो, दिख रहा ना तुम लोग को, अब दिखेगा। लास्ट हो गया, लास्ट लिख लो, एक मिटा देता हूं। लास्ट
इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ न्यू शोरूम, इनॉग्रेशन expenses of new showroom, अब हम लोग जो है न्यू शोरूम ओपन किए हैं तो उसमें इनॉग्रेशन के एक्सपेंस लगे, खर्चे लगे, तो वो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कंप्लीट। उसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे क्या, कैपिटल रिसिप्ट्स। इसके बाद हम लोग कैपिटल रिसिप्ट्स पढ़ेंगे। तो यहाँ तक तुम लोगों को क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि हाँ सर क्लियर हो गया। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो कमेंट करके पूछ लेना क्या नहीं क्लियर हुआ है। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। जय हिंद, जय भारत।